हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज से जो गणित का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये क्लास 8 के लिए है और चैप्टर 1.1। और चैप्टर 1.1 में है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है इस चैप्टर में जानेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं गिनती की संख्या को। तो गिनती की संख्या क्या क्या होती है? 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे चलती रहती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसके बाद जानते हैं पूर्णांक या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं या वॉल नंबर किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं सभी प्राकृत संख्या इंक्लूडेड जीरो, मतलब जीरो को मिलाकर जो भी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो पता है गिनती की संख्या कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या में या वोल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, आगे भी 6 7 8 ऐसे ही। तो पूर्ण संख्या हो गई। अब इसके बाद जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, मतलब सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो सभी पूर्ण संख्या क्या क्या है? 0 1 2 3 4 और ऐसे ही 0 से लेकर आगे चलते रहती है। वैसे ही पूर्णांक है, पूर्णांक में भी 0 से लेकर आगे चलेगी। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है? ये एक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी होती है। जैसे 0 से इस पार चलेंगे तो क्या पॉजिटिव में जाएगा, तो इसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और जैसे ही 0 से इस पार आएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, जैसे -1 -2 -3, तो इसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग समझ गए। अब उसके बाद आते हैं परिमेय संख्या पर, जो कि हमारा चैप्टर भी है और इसको डिटेल में जानेंगे भी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो ये ऐसी संख्या होती है जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये होता है कि जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा, उसे ही परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/2, 2/3, माइनस में भी होगा -2/3, -4/5, 2/-3 और -2/-7। ये सभी को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन दिए गए कंडीशन के हिसाब से Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो Q अगर 2/0 लिख दें तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन ही यही है Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन इसी जगह पर अगर 0/2 लिख दें तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि कंडीशन क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0 और ये यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो ये था परिमेय संख्या के लिए इंट्रोडक्शन क्लास। तो आगे जो क्लास होगी उसमें चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।